आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सदियों से भारतीय संस्कृति और समाज का हिस्सा रहा है। यह विषय है यौन शिक्षा और उसका भारत में इतिहास। इस चर्चा में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे युगों से भारत में यौन शिक्षा का विकास हुआ है और कैसे प्राचीन ग्रंथ कामसूत्र ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत एक ऐसा देश है जिसकी संस्कृति और परंपराओं का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। हमारी धरोहर में न केवल धर्म, कला और विज्ञान का गहन योगदान रहा है, बल्कि यौन शिक्षा का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। परंतु क्या आप जानते हैं कि आधुनिक समय में जिस यौन शिक्षा को एक विवादास्पद विषय माना जाता है, उसका आधार हमारी प्राचीन परंपराओं में पहले से ही मौजूद था। इन सवालों के जवाब खोजने के लिए हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा, और जब हम इस यात्रा की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें मिलता है एक महत्वपूर्ण ग्रंथ, कामसूत्र। तो चलिए इस वीडियो में हम यौन शिक्षा के इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं और साथ ही ये जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे कामसूत्र ने इस शिक्षा को एक नई दिशा दी। आइए शुरुआत करें। आज जब हम यौन शिक्षा की बात करते हैं तो हमारे मन में कई सवाल और धारणाएं उभरती है, लेकिन क्या ये विषय वास्तव में नया है? क्या हम अपनी पुरानी परंपराओं और ग्रंथों से कुछ सीख सकते हैं? सनातन धर्म में काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ हैं, जिनके माध्यम से जीवन के चार प्रमुख उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। इनमें से काम का अर्थ केवल यौन सुख तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के आनंद, सौंदर्य और प्रेम के विभिन्न पहलुओं को भी दर्शाता है। भारतीय संस्कृति और साहित्य ने यौन शिक्षा और प्रेम को केवल शारीरिक आनंद तक सीमित न मानते हुए उसे एक महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक विषय के रूप में प्रस्तुत किया है। कामसूत्र का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व। कामसूत्र, जिसे विद्वानों द्वारा वेदों का प्रेम शास्त्र भी कहा गया है, भारत के प्राचीन और अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। इसका लेखन लगभग 3वीं सदी में हुआ संस्कृत विद्वान वात्स्यायन द्वारा किया गया था। यह ग्रंथ यौन कला और सामाजिक व्यवहार के नियमों का संकलन है और इसे काम को एक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करने वाला पहला ग्रंथ माना जाता है। कामसूत्र केवल यौन संबंधों पर नहीं, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भी प्रकाश डालता है, जैसे कि प्रेम, विवाह और सामाजिक नैतिकता। कामसूत्र का संरचनात्मक विवरण। जनन। यह भाग यौन संबंधों की कला पर केंद्रित है, जिसमें विभिन्न यौन स्थितियों और विधियों का विस्तृत विवरण है। विवाह। इस भाग में विवाह के विभिन्न पहलुओं जैसे कि प्रेम, सगाई और विवाह रस्मों का वर्णन किया गया है। भोग। इसमें यौन आनंद प्राप्ति के विभिन्न तरीकों और सिद्धांतों पर चर्चा की गई है। विनय। यह भाग सामाजिक और नैतिक व्यवहार, आचार व्यवहार और प्रेम के आदर्शों पर केंद्रित है। यौन शिक्षा का सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू। भारत ने यौन शिक्षा को कला और साहित्य के माध्यम से व्यापक रूप से पेश किया है। कामसूत्र न केवल यौन सुख की व्याख्या करता है, बल्कि इसे कला, प्रेम और जीवन के अन्य पहलुओं के साथ जोड़ता है। भारतीय संस्कृति में प्रेम और यौन संबंधों को एक आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व दिया गया है, जो अन्य संस्कृतियों में अनुपस्थित होता है। यौन शिक्षा का इतिहास। कामसूत्र के अलावा भारतीय इतिहास में कई अन्य ग्रंथ और साहित्यिक रचनाएं भी यौन शिक्षा और प्रेम की कला पर आधारित हैं, जैसे कि कामशास्त्र और हस्तरत्नाकर जैसी किताबें भी यौन संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करती हैं। इन ग्रंथों ने ये स्पष्ट किया है कि यौन शिक्षा और प्रेम की कला को केवल शारीरिक आनंद तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे जीवन के सुख और समृद्धि के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए। कला और साहित्य में यौन शिक्षा। भारत की कला और साहित्य यौन शिक्षा का प्रभाव देखा जा सकता है। प्राचीन भारतीय चित्रकला, मूर्तिकला और साहित्य में यौन संबंधों और प्रेम के विभिन्न पहलुओं को खूबसूरती से दर्शाया गया है। खजुराहो के मंदिरों की मूर्तियाँ, जो कि यौन चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, भारतीय समाज के खुले विचार और यौन शिक्षा के प्रति जागरूकता को दर्शाती है।
समकालीन यौन शिक्षा और कामसूत्र की प्रार्थना। समकालीन यौन शिक्षा में कामसूत्र का महत्व अब भी बना हुआ है। आधुनिक युग में भी जब यौन शिक्षा और प्रेम की बातें खुलकर की जाती है, कामसूत्र को एक ऐतिहासिक संदर्भ और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में देखा जाता है। यह ग्रंथ आधुनिक यौन शिक्षा के सिद्धांतों और दृष्टिकोणों की नींव रखता है और यह दिखाता है कि कैसे प्राचीन समाजों ने यौन शिक्षा को महत्व दिया और उसे एक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर में कामसूत्र एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह ग्रंथ केवल यौन सुख की कला को ही नहीं, बल्कि जीवन के अन्य पहलुओं को भी समेटे हुए हैं। कामसूत्र की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है और यह दिखाती है कि कैसे यौन शिक्षा और प्रेम को भारतीय समाज ने गहराई और समझ के साथ देखा। यह न केवल यौन शिक्षा का अग्रदूत था, बल्कि यह एक ऐसे ज्ञान का स्रोत भी था जिसने जीवन की विविधताओं और उसकी सवालों को एक नई दृष्टि से देखा। यौन शिक्षा का इतिहास जितना पुराना है, उतना ही गहरा और व्यापक भी। भारत में यौन शिक्षा केवल शरीर की जानकारी तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसमें रिश्तों की जटिलताओं, नैतिकता और जीवन की गहरी समझ भी शामिल रही है। कामसूत्र न केवल एक ग्रंथ है, बल्कि एक ऐसा दर्पण है जो हमें हमारी संस्कृति की जड़ों से जोड़ता है, जिसमें प्रेम, समर्पण और जीवन के हर पहलू को समझने की कला है।